नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपने लास्ट सेशन के अंदर काम कर रहे थे डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन की अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज 3rd क्लास है डायरेक्शन की। अब इसी के ही आगे अपने क्वेश्चन को और क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्शन या कोई भी टॉपिक्स है उसके एक चैप्टर के कम से कम आप 200 से 250 क्वेश्चन के वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। एएफओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उसके अंदर क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एएफओ का एग्जाम प्रीलिम अभी टाइम है, टाइम मतलब अभी 2.5 से 3 महीने पड़े हैं, तो आप अपना आराम से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे तो प्रीलिम आपके हाथ में है भी। फिर बाद में ऐसा ना हो कि जब हमारे पास टाइम समय कम बचे तो हम प्रीलिम को फिर भूल जाएं कि हमारी मेंस की तो तैयारी है, एग्रीकल्चर की तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, लेकिन प्रीलिम हमारा हाथ से निकल जाए। प्रीलिम पास होगा तो ये आप एग्रीकल्चर वाला पेपर दे सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भी। तो 2-2 क्वेश्चन की अपनी सीरीज को चलाते हुए क्या रहेगा, 2-2 क्वेश्चन अपने हाथ में लेते जाएंगे और आपके प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चलिए अपने इस टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए तो क्वेश्चन को वापस स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज को। तो यहाँ पर अपने पास डायरेक्शन का क्वेश्चन का जो है लीजिए भी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो फटाफट बिना देरी किए हुए देखते हैं कौन सा कैंडिडेट क्या आंसर देता है। कमेंट बॉक्स में कृपया करके सभी अपना अपना आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए भी। फटाफट नोट कॉपी और कॉपी पेन लेकर अपना बैठिए और इसके अंदर फटाफट अपने इसको बनाइए और फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप इन 5 ऑप्शनों में से जो भी आपको आंसर लगता है वो आंसर दीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, भी कितने कैंडिडेटों को समझ में आ रहा है और कितनों को नहीं। जिनको नहीं समझ में आया बार बार बोल सकते हो, अपने दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, दिया है यहाँ पर क्या, ये कुछ कैंडिडेट दिए गए हैं जो एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दूसरे व्यक्ति को अरेंज किया गया है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, यानी कि बिंदु आर बिंदु क्यू के 5 मीटर पश्चिम में है। तो देखिए बिंदु आर जो है बिंदु क्यू के पश्चिम में है। हम बिना कोई जल्दबाजी किए हुए बिल्कुल इजी वे के अंदर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए भी, लेकिन आप जब खुद घर पे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा स्पीड रखने की आदत लेके आइए भी। तो चलिए, तो क्यू के पश्चिम में, तो देखिए क्यू के पश्चिम में अपने को क्या करना है, क्यू के पश्चिम के अंदर अपने पास क्या रहेगा, 5 मीटर की दूरी पर कौन है भी, पॉइंट आर है। आर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने पास क्या दे रहा है, बिंदु पी बिंदु क्यू से 16 मीटर उत्तर में है। अब देखिए बिंदु पी जो है बिंदु क्यू से 16 मीटर नॉर्थ में है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, 16 मीटर नॉर्थ में है पी पॉइंट, ठीक है जी। बिंदु आर बिंदु टी से साउथ में है, देखिए बिंदु आर बिंदु टी से साउथ में है 25 मीटर, यानी टी से 25 मीटर दक्षिण की तरफ है, यानी आर पॉइंट जो है 25 मीटर दक्षिण की तरफ है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये तो डिस्टेंस क्या है 16, तो इसका मतलब क्या होगा, टी और ऊपर चला जाएगा। यही बात है कि टी अपने पास और ऊपर की ओर अरेंज हो जाएगा। देखिए इस जगह को हम थोड़ा सा और वापस, कल वाली वही इशू आ रहा है अपने पास, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जगह को लेकर, तो हम जगह को लेकर कुछ इस तरीके से बात कर लें फटाफट भी। क्यू 16 आर 5, ठीक है जी। देखो भी अब यहां से अपने पास क्या है, टी से दक्षिण की ओर, तो हम टी को यहां बनाएंगे और जो इसका दक्षिण की ओर है ये कितना है 25, ठीक है, इस 16 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद पॉइंट टी पॉइंट वी के 10 मीटर पश्चिम में है। अब देखो पॉइंट टी पॉइंट वी के पश्चिम में है, ठीक है जी। अब वी के पश्चिम में है 10 मीटर टी, अब वी के पश्चिम में, तो हम वी को यहां रखेंगे तो ही पश्चिम इधर बनेगा, लेकिन कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर है तो ये कितना है भैया, ये तो है 5 मीटर, तो इसका मतलब ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ये इसको क्रॉस कर जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 10 मीटर, यही बात है अपने पास 10 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद बिंदु V से बिंदु J जो है 9 मीटर उत्तर में है, बिंदु B बिंदु J के नॉर्थ में है, ठीक है ना। अब J के नॉर्थ में है, ये जो शख्स है J के नॉर्थ में है 9 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी J के नॉर्थ में है तो क्या हुआ, तो यहां पर अपने पास J कहीं यहीं कहीं अरेंज होगा। अब कैसे भी ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है 25 और ये कितना है 16,
25 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, यानी ये वाला एरिया जो बचेगा वो 9 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये इसके सामने होएगा, यही आ जाएगा 9 मीटर या किलोमीटर या जो भी दिया हुआ है, ठीक है जी। और ये अपने पास क्या है, ये 10 है, ये अपने पास 10 है, ठीक है जी। ये अपने पास बन गया अभी। अब जो पूछा गया वो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बोल रहा है पी के संदर्भ में जे कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब देखो पी के रिस्पेक्ट में, अब पी के रिस्पेक्ट में जे कहां है, लीजिए भी पी के रिस्पेक्ट में ये वाला जे, अब पी के रिस्पेक्ट में ये वाला जे। अब पहली बात तो पी के रिस्पेक्ट में जो जे है वो कहां है सर, ईस्ट में है, ये तो हमारे पास बात क्लियर होगी। अब ईस्ट में है तो ईस्ट वाला तो एक तो ये रहा और कोई है भी नहीं, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। अब डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस 10 था, तो ये कितना था 5 और आगे भी कितना होगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर ईस्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 5 मीटर ईस्ट। तो क्या सबका यही आ रहा है 5 मीटर ईस्ट, अगर सबका यही आ रहा है तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या रहता है, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब बोल रहा है W बिंदु J के पश्चिम में R के उत्तर में है, तो ठीक है जी। लेकिन उसके लिए हमें जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो दोबारा से बनाने के लिए फटाफट हम इसको बना लेते हैं यहां पर भी। फटाफट बना लेते हैं। इसके अंदर कुछ इस तरीके से था, T यहां था, यहां से क्या था 10 मीटर की दूरी पर कौन था भी, 10 मीटर की दूरी पर V था, और V से 9 मीटर की दूरी पर J था, ऐसा ही कुछ था। फिर उसके बाद ये कितना था भी अपने पास, ये 25 था, कितना था R, ये 25 था R, ठीक है जी। और R से क्या था 5 मीटर की दूरी पर था, 5 मीटर की दूरी पर कौन था भी, P था क्या, Q, यही था Q, और Q से P था 16, ऐसे ही था कुछ, लीजिए ये अपने पास 16, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का ही है भी, ठीक है। तो हमने वापस इसको दोबारा बना लिया। तो अपने पास क्या है, यदि W बिंदु J के पश्चिम में है, अब देखो J के पश्चिम में है यानी कि इस तरफ एरिया में होगा, कहीं भी होगा, पश्चिम में है, और R के उत्तर में है, इसका मतलब R के उत्तर में आना चाहिए। तो पश्चिम में है और R के उत्तर में है, तो अपने पास ये वाला पॉइंट ही निकल कर आएगा, यहीं पर आएगा W, ठीक है जी, यहीं पर W आएगा, क्योंकि R का यही नॉर्थ कहलाएगा और J का पश्चिम कहलाएगा। अब ये वाला T और W के मध्य दूरी कितनी है, अब T और W के मध्य दूरी कितनी है, देखिए यहां से यहां तक की दूरी नहीं पूछी अपने से, ये दूरी पूछी है, तो ये दूरी कितनी है, जो ये वाली दूरी है वही तो होगी। ये और ये क्या होंगे, ये तीनों एक पैरेलल लाइन पर आ जाएंगे, तो ये अपने इनके बीच में दूरी कितनी आ जाएगी सर 9 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर अपने से एक क्वेश्चन और पुट कर लिया जाए कि तीनों एक ही सीधी रेखा में हैं, तो ऐसे कौन से ग्रुप होंगे, तो अपने पास क्या निकलेगा, TWR का ग्रुप निकल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में पूछता है। या फिर अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास WP और J। अब यहां पर सीधी रेखा में ये दोनों ही हैं। अब डिपेंड करता है, क्वेश्चन हो सकता है वो हॉरिजेंटल पूछ ले या वर्टिकल पूछ ले, जो भी पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। नहीं तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखा जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन में पूछता है, सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो जो भी अपने से पूछेगा आंसर, तो हम उसके पास आंसर देना स्टार्ट कर देंगे भैया। चलिए वही बात, R के संदर्भ में V कहां है, अब R के संदर्भ में V कहां है, तो R के संदर्भ में वापस बना लेते हैं भी, R के संदर्भ में V कहां है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो R अपने पास यहां था, R अपने पास कुछ इस जगह पे था, R अपने पास कुछ इस जगह पे था और V इस जगह पे था, ऐसा ही कुछ था। तो इधर कौन था, और इधर तो था P, ठीक है, और इधर Q था, ऐसा कुछ था, और यहां से T था, T से यहां सॉरी यहां V था, यहां J था, ये था, ऐसा ही कुछ था, V था और J था। तो अब R के रिस्पेक्ट में V कहाँ है, तो ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी कहलाती है बेटा, अब ये डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है नॉर्थ और ये कहलाती है ईस्ट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व अपना क्या आ जाएगा, आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। लीजिए भी जैसा जैसा हमसे पूछा जाता है वैसा वैसा हम आंसर रहे। देखिए इसको हम बार बार बना रहे हैं क्योंकि अपने पास क्या है वो फर्स्ट स्लाइड में गायब हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसके अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि सर ये बार बार ये कहाँ से आ रहा है। ये भाई ये अभी ये 3 क्वेश्चन पहले वाले के हैं और ये किसी न किसी प्रीवियस पेपर में से लिए गए हैं। तो जब आप खुद कॉपी पेन लेके बनाओगे तो ये आना स्टार्ट हो जाएगा। लीजिए ये नया क्वेश्चन आ गया अपने पास,
अब नया क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा देखिए नए क्वेश्चन के ऊपर अपने काम करें, क्या दिया है इसने अपने को। चलिए, बिंदु ए से दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर बी है। अब ए से दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर क्या है, बी है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं भैया, ए के दक्षिण में बी है, कितना है 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है जी। बिंदु बी है, बिंदु बी के पूर्व में 2.5 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, बी के पूर्व में 2.5 मीटर। तो थोड़ा सा हम इसको और नीचे सही कर लेते हैं, कहीं आगे और स्टेटमेंट आएगी तो हम यहाँ बी बना लिया 5 मीटर। फिर इसके बी के पूर्व में 2.5 मीटर, तो हम बी के पूर्व में 2.5 मीटर कौन है, पॉइंट सी है भैया, ठीक है जी। अब सी के साउथ में 5 मीटर की दूरी पर डी है। अब देखो सी के साउथ में 5 मीटर की दूरी पर डी है, ठीक है जी। जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर रहे हैं। बिंदु डी के पूर्व में 3 मीटर की दूरी पर ई है। अब डी के पूर्व में, तो डी का पूर्व ये कहलाएगा, और क्या है भैया 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर कौन है, पॉइंट ई है। फिर उसका ई के नॉर्थ में, ई के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर एफ है। तो अब देखो ये 5 है और ये 5 है, तो इसका मतलब जो एफ पॉइंट होगा वो ए के क्या हो जाएगा, जस्ट सामने हो जाएगा। अब सामने हो जाएगा तो ये 2.5, ये 3, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद बोल रहा है ई के दक्षिण में जी इस प्रकार है कि, अब देखो ई के दक्षिण में, ये रहा ई के दक्षिण में जी कुछ इस प्रकार है कि एफ और जी के बीच 20 मीटर है। अब देखो एफ और जी के बीच में 20 मीटर है, तो अब अपने पास ये कितना आ गया था, ये 10 मीटर आ गया था, ठीक है जी। अब ये क्या बोल रहा है अपने पास, बिंदु ई के दक्षिण में जी है, इसका मतलब जी जो होगा वो और डाउन जाएगा, यही बात है। और कितना होगा, कितना होगा भी 20 मीटर है, 20 मीटर है, इसका मतलब 10 ये होगा, 10 और नीचे चला जाएगा। तो हम इसको समझने के लिए जरा यहाँ देखिए, यहाँ जी को बना लेते हैं 10 मीटर, तो यानी ये रहा ई, तो इसका नीचे और चला जाएगा, समझने के लिए जगह कम है, थोड़ा सा इसको देखिए भी क्या है। तो अब अपने पास क्या बोल रहा है कि बिंदु जे से ए के पूर्व में, बिंदु जे है ए के पूर्व में ए का ईस्ट यही कहलाएगा, 2.5 मीटर है, इसका मतलब ये सी के सामने आ जाएगा, कौन आ जाएगा बी, पॉइंट जे 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो निम्नलिखित में कौन सा बिंदु सबसे निकट कहलाएगा बिंदु जे के, यही है। अब जे के सबसे निकट कौन कहलाएगा, अब जे के निकट कौन कहलाएगा भी, जे के निकट, अब जे के निकट कौन कहलाएगा, अब ये कितना है, ये 2.5 है, सॉरी ये 2.5 था, ठीक है, ये कितना है, ये 3 है, ठीक है जी, ये 2.5 है, तो इधर 3 चलना पड़ेगा। अगर हम इधर आते हैं नीचे की ओर तो इसे 5 आना पड़ेगा, ठीक है। अब इस ए की तो नहीं पूछेगा, ये हमसे जे के नजदीक कौन पूछेगा, जे के नजदीक कौन होगा, पॉइंट एफ होगा, ठीक है, या क्या होगा। तो अगर ये 2.5 मीटर है, एफ नहीं दिया इसके अंदर, तो इसने यही दिया हुआ है 2.5, तो इस जे के नजदीक कौन हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। या और कोई आ रहा है, तो नहीं भाई, क्योंकि यहां पर क्या है, जे है, ये 2.5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। अब इसके नजदीक, तो सबसे नजदीक, उसने क्या बोला है, सबसे निकट, सॉरी सबसे निकट पूछा है, सॉरी भी सबसे निकट पूछा, सबसे निकट कौन आएगा, ए ही आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ सबसे निकट कौन आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा, उसने बोला है सबसे निकट भाई, ठीक है जी। अब देखिए जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा अरेंज कर दो, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं भी प्रीलिम के अंदर, और ये किसी ना किसी तरीके से अपने से क्वेश्चन पुट करेगा ही डायरेक्शन के, जिसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस पर था, तो उसकी अगर मैं वापस अगर ड्राइंग की बात करूं तो वापस उस ड्राइंग को मैं बना देता हूं, कुछ इस तरीके से था, ड्राइंग को वापस बना दिया जाता है। हालांकि आपने भी अपनी कॉपी में बनाया होगा, नोटबुक में बनाया होगा, तो इसको थोड़ा सा आप फिर दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ए ऊपर की ओर था बेटा, क्या बात क्लियर है, ये ए ऊपर की ओर ही था। फिर उसके बाद बी नीचे था, कितनी दूरी पर था सर, 5 मीटर की दूरी पर था। फिर उसके बाद 2.5 मीटर की दूरी पर कौन था सर, 2.5 मीटर की दूरी पर सी पॉइंट था, यही था। अब सी से नीचे की ओर था, 5 मीटर की दूरी पर कौन था, पॉइंट डी था, यही बात थी। फिर इधर से 3 मीटर की दूरी पर कौन था, ई था।
अब ई से 10 मीटर की दूरी पर एफ पॉइंट था, लीजिए ये एफ पॉइंट था, यही तो था अपने पास, और एक पॉइंट और था कौन सा, जी, ये भी 10 था और ये भी 10 था, तो यहाँ पर जी पॉइंट था अपने पास 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दोबारा बन गया। अब बोल रहा है जी के रिस्पेक्ट में, जी के संदर्भ में डी का स्थान बताइए। अब जी के रिस्पेक्ट में डी का स्थान, तो जी के रिस्पेक्ट में डी का स्थान कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा सर नॉर्थ वेस्ट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये अपने पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, अब ये उसी का ही क्वेश्चन है, वापस ड्राइंग आपके लिए, तो फटाफट इसका अगर आपने नोटबुक में बना रखा है तो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए भी, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अपने पास क्या था, ए यहाँ था भी, बात क्लियर है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर बी था, बी से 2.5 मीटर की दूरी पर सी था, और सी से फिर कितना था भी, ये 3 था या क्या था, ये था 5 मीटर की दूरी पर डी था, डी से 3 मीटर की दूरी पर ई था, और ई से 10 मीटर की दूरी पर इसके सामने कौन था, एफ पॉइंट था, और जी था फिर 10 मीटर की दूरी पर जी था, ऐसा ही कुछ था। अब अपने से क्या पूछा है, ए से कितनी दूरी पर एफ है। अब देखो ये ए से कितनी दूरी पर एफ है, ये वाला ये डिस्टेंस बताना है, ए से कितनी दूरी पर, तो 2.5 मीटर तो ये है, ठीक है जी, फिर उसके बाद 3 मीटर ये है, तो 2.5 और 3 5.5 मीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। है किसी ऑप्शन में, लीजिए 5.5 अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे दिया जाता है वैसे वैसे बार बार हम वही कह रहे हैं, जो भी हमने अभी तक चैप्टर किए हैं, रीजनिंग के अंदर क्या है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ गिवन है उसी अकॉर्डिंग अपने को काम करना है भाई। चलिए भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर लगाते हो इस क्वेश्चन का भी। चलिए देखते हैं भी क्या लगाते हो आप इसका आंसर और क्या बनाते हो इसका, देखते हैं फटाफट बना दीजिए भी इसका आंसर, क्या लगाओगे आप, क्या नहीं है, क्या इसका आंसर, देखते हैं भी इसका। ये बोल रहा है बिंदु M के साउथ में 6 मीटर की दूरी पर N है। अब M के साउथ में N बना दो, तो M की जो है अपने को क्या बनाना है, साउथ में बनाना है, तो हम लीजिए M के साउथ में N बना दिया, कितने पर, 6 मीटर की दूरी पर, ठीक है जी। फिर N के ईस्ट में 4 मीटर की दूरी पर O है, तो N के ईस्ट में, ईस्ट इधर ही होगा, तो भैया हम बार बार बात कर रहे हैं, ये अपने पास डायरेक्शन थी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और 2 वर्ड यूज किए थे साहब, राइट की ओर टर्न करना यानी कि क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की ओर टर्न करना यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसी पर काम करते आ रहे हैं अभी पूरी डायरेक्शन के अंदर। तो अपने पास ईस्ट के अंदर कौन है भी, O है, ठीक है जी, कितने मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। बिंदु O से उत्तर की तरफ 3 मीटर की दूरी पर P है, तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो इसके आधे में कहीं P होगा, और 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है जी। फिर बिंदु P के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर Q है। अब देखो ये 4 था भी, अब Q कहाँ है, इसके पश्चिम में, तो इसका मतलब 4 तो ये क्रॉस करेगा, 2 आगे जाएगा, तो ये हो गया कितना, 6। अगर हम इसको टुकड़ों में लिख लिया जाए, 4 और ये 2 टोटल 6, यहाँ कौन आ गया, पॉइंट Q। क्लियर है बात भी। अब Q के साउथ में 3 मीटर की दूरी पर R है। अब मुझे जरा बताओ Q के साउथ में, अब ये 3 है तो भैया यहाँ भी 3 आएगा, Q के रिस्पेक्ट में कितना है, 3 मीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। जो पूछा जाएगा उसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 3 है तो ये टोटल 6 था, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गया। अब पूछा क्या गया है, P से कितनी दूरी पर M है, P से कितनी दूरी पर M है, तो P से कितनी दूरी पर M है, तो भैया ध्यान दीजिए P से कितनी दूरी पर M है, ये वाली। अब ये डायरेक्शन डिस्टेंस बताना है, तो ये अपने पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है जी। ट्राइंगल बन गया, तो अगर ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अपने पढ़ा होगा, तो ये ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, 3 4 5 का जो बनता है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कर्ण जिसको अपने बोले, तो कर्ण अपने पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर की दूरी, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर की दूरी आ जाएगी भी। क्या ये बात क्लियर है। अब इस तरीके से अपने पास
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देना होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में उतार लो कि अगला क्वेश्चन जब आप आंसर दो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए, जब तक मैं ड्राइंग दोबारा बनाऊंगा तब तक आप इसका आंसर जल्दी से ईजी से दे दोगे भी। चलें भी, चलो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन था, n के रिस्पेक्ट में q कहाँ है। तो पहले सबसे पहले हमारे पास कहाँ था, ये m था अपने पास, यहाँ m था, कितना था सर 6 मीटर की दूरी पर n था, फिर n से ईस्ट की तरफ 4 मीटर की दूरी पर था, शायद यही था, 4 मीटर की दूरी पर क्या था, o था, o से फिर कितना था ये 4 मीटर की दूरी पर, यही था, सॉरी 4 मीटर नहीं 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर क्या था भी, यहाँ P था, और P से ये कितना था, P से कितना था भी 6 मीटर की दूरी, 4 ये था 2 ये था, तो 2 और 4 6, और हमने कुछ ऐसा किया था कि ये 3 है ये 3 है तो ये 6 हो गया। यहाँ कौन आ गया था, यहाँ अपने पास Q आ गया था, और Q से फिर क्या था N था, सॉरी Q से क्या था R था, कितना था 3 मीटर। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने पास बना था भी, ठीक है जी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था जिसको हमने इसको भी दो ले लिया था। चलिए जी ये बन गया था। वही बात है, n के संदर्भ में Q कहाँ है, तो n के संदर्भ में Q ये रहा, n के संदर्भ में Q, तो n ये रहा, Q ये रहा, तो हम यहीं से डायरेक्शन बोर्ड बनाएंगे। लीजिए भी, ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया वेस्ट, तो वेस्ट नॉर्थ बोले नॉर्थ वेस्ट बोले जो भी आ जाएगा अपने पास, तो ये क्या होगा, तो अपने पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा भी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी में होगा, या 2 हैं या 3, नहीं 2 ही क्वेश्चन थे। अब नया क्वेश्चन फिर आ गया, लीजिए भी कुछ सेकंड का टाइम आपके पास फिर दोबारा है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर दीजिए भी, क्या है क्या नहीं भी। मीनल बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। मीनल जो है कहाँ से चलती है, A से चलना शुरू करती है और कहाँ चलती है 15 मीटर। चलिए तो मीनल को चलाते हैं भी यहाँ पर, तो A से चलना स्टार्ट करती है 15 मीटर, कितना चली 15 मीटर, कहाँ चली पूर्व की ओर, B पॉइंट पर पहुँचती है। फिर उसके बाद वह लेफ्ट की ओर टर्न करती है, लेफ्ट की ओर का मतलब था एंटी क्लॉकवाइज, यही था एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की ओर मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। क्या ये बात क्लियर है, ये पहुंच गई कहाँ पर, सी पर, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है फिर 5 मीटर चलकर डी पर। तो यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगी और डी पर पहुंच जाएगी, और कितना चलेगी ये 4 चलेगी, ठीक है, और रुक जाती है। अब देखो यहाँ पर रुक गई भी है वो। अब रीना जो है, अब रीना नाम के कैंडिडेट है, ये बिंदु जेड पर खड़ी है, ठीक है जी, लेकिन अभी यहाँ पर तो जेड हमने कहीं अरेंज किया ही नहीं, लेकिन क्या है जेड पर खड़ी है, लेकिन जेड जो है ना बिंदु बी के दक्षिण में है। अब देखो बिंदु बी के दक्षिण में कौन है, जेड है, कितना है 7 मीटर। अब बिंदु बी के दक्षिण में जेड है कितने मीटर पर, 7 मीटर पर, बात क्लियर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वह 9 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब देखो 9 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9 मीटर अगर पश्चिम की ओर चलती है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भी इसके अंदर, ये 15 था या ए था, ठीक है जी। अब पश्चिम की ओर चलती है 9 मीटर, तो इससे थोड़ा सा आधा ही रे कम मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर 9 मीटर चलती है और वह दाईं ओर मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। अब देखो दाईं ओर मुड़ती है, अब यहाँ से जो है राइट की ओर टर्न करेगी, ठीक है जी, यहाँ से राइट की ओर टर्न करेगी, तो क्या होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप कहोगे सर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करेगी तो ऊपर की ओर अरेंज होगी, और ऊपर की ओर अरेंज होगी तो कितना चलेगी 11 मीटर चलेगी। अब 11 मीटर चलकर ये कहाँ पहुंचेगी, वाई पर, तो 11 मीटर चलेगी, तो देखो 7 ये है 4 ये है, तो इसका मतलब यहाँ से राइट की ओर टर्न की और ये इसके सामने क्या आ गया, वाई पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अगर ये 9 मीटर है, ये 11 मीटर है, तो अब जरा ये देखो कि अगर ये 15 था, 9 तो अंदर अंदर रह जाएगा और 6 पीछे रह जाएगा, तो ठीक है ध्यान रखना। तो फिर इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये 9 होगा। तो सारे डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गए, अरेंज हो गए। अब देखो डी के रिस्पेक्ट में वाई कितनी दूरी पर है, ये रहा डी, डी के रिस्पेक्ट में वाई, डी के रिस्पेक्ट में वाई कितना है 13 मीटर,
ये बात क्लियर है। अब 13 मीटर अपने पास कितना आ रहा है, फिलहाल तो एक ऑप्शन में आ रहा है। अब देख लेते हैं कि कहां पर है डी के संदर्भ में y, तो डी के संदर्भ में y 9 4 13 13 13 13, तो ये आएगा आपका भाई पश्चिम में आना चाहिए था, 13 मीटर वेस्ट में आना चाहिए था। 9 4 13 ही होते हैं, ठीक है जी, तो 9 4 13 होते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर वेस्ट आएगा थोड़ा सा, ठीक है। ज़रा एक बार दोबारा चेक कर लेना, कहीं मैंने तो नहीं गड़बड़ कर दी। तो ठीक है, फिलहाल तो डी से यहाँ आ जाएगा 9 4 13, ठीक है। तो 13 मीटर पश्चिम की ओर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ विद वाई रिस्पेक्ट पॉइंट टी, ठीक है, तो ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नोट डाउन कर लिए, क्योंकि इस पे अगला क्वेश्चन फिर आएगा, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान है। वाई सी डी बी जेड, यहाँ से चलिए, तो अगला अपने देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करेंगे क्या है। चलिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर था, तो अपने पास क्या था, ए था, इधर ए था, जितना का याद रहता है दिमाग में उतना फटाफट उसको उतार लेते हैं। यहाँ ए था, ए से कितना था भैया, 15 मीटर की दूरी पर कौन था, बी था, ऐसे कुछ था। ए से 15 मीटर की दूरी पर क्या था, बी था। फिर उसके बाद अपने पास कितना था, बी 15 मीटर था, कुछ गड़बड़ होगी क्या। फिर उसके बाद कितना था, क्वेश्चन को दोबारा देखें, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, बी पर पहुंचता है, बी से बाईं की ओर, ठीक है जी, बी से बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है जी। देखो, ए था, ए से 15 मीटर था, फिर बी से बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। 4 मीटर की दूरी पर सी था, सी था 4 मीटर की दूरी पर, ठीक है जी, 4 मीटर की दूरी। फिर यहाँ से भी ये 4 मीटर की दूरी पर क्या था, डी पॉइंट था, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने अपने को क्या बोला था कि बी के साउथ में कोई कैंडिडेट था, शायद बी के साउथ में जेड था, ठीक है जी। जेड कितना था, 7 था, ठीक है। अब यहाँ से वो चला था 9, बात क्लियर है, 9 चला था, 9 से फिर वो राइट की ओर टर्न किया था, कितना चला था, 11, और यहाँ पहुँच गया था वाई पॉइंट, ऐसा कुछ था। ये अपने पास 9 आ जाएगा, ठीक है जी, ये 11 आ जाएगा, ये 9 था। चलिए, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। चलिए, अब वापस वही करते हैं। डी से मिनल 11 मीटर साउथ की तरफ चलती है, डी से मिनल 11 मीटर साउथ की तरफ, इसका मतलब ये इसके सामने आ जाएगी मिनल, यहाँ पर कौन आ गई, मिनल। अब यहाँ से ही मिनल को कहीं पहुँचा रहे हैं, बिंदु जेड तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा, जेड की तरफ चलने के लिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा भी। और कितना चलना पड़ेगा, 4 मीटर चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जेड तक पहुँचना है तो वेस्ट में 4 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात। तो ऐसे ही कुछ अपने पास स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी के ऊपर है क्या, नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा काम का आ गया अभी। हो सकता है कि आपको वो एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, तीसरा व्यक्ति, ऐसा ना देकर आपको, जैसे हमने ब्लड रिलेशन के अंदर कोडेड रिलेशनशिप पढ़ा था, कोडेड रिलेशनशिप के अंदर क्या पढ़ा था कि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का फादर है, ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए इज मदर ऑफ बी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो हो सकता है कि वो डायरेक्शन फॉर्म में दे दे, क्या चीज भी, डायरेक्शन फॉर्म में। वो तो कहेगा ना कि 2 क्वेश्चन ही तो देने हैं, डायरेक्शन के इजी तो होते हैं, डायरेक्शन क्वेश्चन चैप्टर इजी तो है, लेकिन हो सकता है वो इजी को थोड़ा सा इस फॉर्म में बना दे। काम तो वही करने हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया कि इस बार काम तो वही करना है, लेकिन उसने अपने को कोड में बात कर दी। अब उसने जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस फॉर्म में दे दिया। उसने बोला है कि एक इक्वेशन है जो ट्रू है, ट्रू मतलब कि जो दिए गई इंफॉर्मेशन है वो सत्य है, इंफॉर्मेशन जो दी गई है, गिवन इंफॉर्मेशन, वो ट्रू है, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग ही अपने को स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे हम फैमिली ट्री बनाते थे उसी तरीके से इसके अंदर क्या बनाएगा, हम एक 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 कैंडिडेट का एक डायरेक्शन बनाएंगे, ए के रिस्पेक्ट में बी, बी के रिस्पेक्ट में सी, सी के रिस्पेक्ट में डी। तो यहाँ देख लीजिए पहले उस कोड के एंड का मीन अपने को क्या दिया हुआ है अभी, ए इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए शख्स है ना, यानी ये पहले वाला शख्स है वो इसके रिस्पेक्ट में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला जो शख्स है वो इसके रिस्पेक्ट में बैठा होगा, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज का है, इसका सबका अपना अपना मीनिंग दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पी परसेंटेज क्यों, परसेंटेज का मतलब उसने क्या दिया, ए इज 12 मीटर टू वेस्ट ऑफ बी, यानी बी के पश्चिम में ए है। तो देखिए बी के पश्चिम में ए है,
तो हम इसको थोड़ा सा कहाँ बनाएं भी, इधर बी के पश्चिम में ए है, कितना है 12 मीटर दूरी, क्योंकि यहाँ पर दूरी उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी भी दूरी की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू हैश आर, इसका मतलब अब जो क्यू है, बेटा मैंने गलत क्या, यहाँ कैंडिडेट गलत लिखी है, क्यू लिखना था, ठीक है। यहाँ हमने रखना था किसको, यहाँ रखना था पी को, यहाँ रखना था हमने क्यू को, ठीक है, ऐसे कुछ था। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अब क्यू जो है वो आर के रिस्पेक्ट में है, कौन सा है सिंबल है, हैश का, तो क्या दिया हुआ है, साउथ में है, यानी कि आर के साउथ में क्यू है, तो आर के साउथ में क्यू है, कितना है भी आर के साउथ में क्यू, 20 मीटर, आर के साउथ में कितना है 20 मीटर है भी, आर के साउथ में 20 मीटर है क्यू भाई, यही बात हुई, आर के साउथ के अंदर है, तो इसका मतलब अपने को आर यहां अरेंज करना पड़ेगा, साउथ में 20 मीटर, ठीक है जी। फिर उसके बाद दे रहा है एंड, एंड का मतलब अपने को 15 मीटर नॉर्थ में। अब यहां पर देखिए ये क्या है, आर जो है नॉर्थ में है 15 मीटर, किसके, एस के। अब यहां पर देखिए आर जो है वो सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में बैठा है, इसका मतलब आर एस के नॉर्थ में है, तो आर तो ऑलरेडी बैठा है, तो एस के नॉर्थ में बैठा है, तो इसका मतलब ये अपने पास 20 मीटर है, तो कहीं ना कहीं एस यहीं बैठा होगा, एस जो है अपने पास यहीं होगा, यहाँ कितना होगा 15 मीटर नॉर्थ में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, यहाँ आर था, कितना था भी, ये 20 मीटर था, ठीक है जी, 20 मीटर था, तो यहाँ हम इसको बना लेते हैं एस को भी, एस यहाँ अपने पास आ गया 15 मीटर, 15 ये हो गया, 5 ये हो गया, ओवरऑल कितना आ गया, ओवरऑल 20 आ गया, ठीक है, ओवरऑल 20 आ गया, लीजिए साहब यहाँ पर एस आ गया, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद अपने पास क्या बोल रहा है, एस एट द रेट टी। अब एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, 23 मीटर ईस्ट में, कौन है भी, अब टी के ईस्ट में एस है 23 मीटर, ठीक है जी। अब टी के ईस्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा, टी अपने पास कहाँ आएगा, इस जगह भी आएगा, टी जो है टी के ईस्ट में है, टी के ईस्ट में, अब टी के ईस्ट में कौन है, एस है, तो देखिए अब टी के ईस्ट में कितना 23 है, 12 तो ये है, तो इसका मतलब ये आगे कहीं 11 होगा, यहाँ कौन होगा, टी के ईस्ट में एस, तो लीजिए ये कितना आ गया 23 मीटर आ गया, ऐसा कुछ आएगा अपने पास, ठीक है जी। फिर उसके बाद हैश का मतलब अपने क्या दिया हुआ है, 20 मीटर नॉर्थ में, ठीक है जी। तो यहां पर अब अपने पास क्या गया, यू के नॉर्थ में 20 मीटर कौन है, टी है, ऐसे कुछ बना है अभी, तो 20 मीटर यहां से फिर अपने जाएंगे 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब क्या होगा, ये तो 15 ही था, तो इसको और क्रॉस कर देगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, अपने पास यू कैंडिडेट आ जाएगा, तो कुछ अपने पास ये 20 मीटर कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पर ये 5 था, ये भी इधर से अगर यहां कोई कैंडिडेट होगा तो ये भी 5 हो जाएगा। अब ये 23 था, 12 अपने पास आ चुका, 11 कुछ ऐसा अपने पास स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कुछ और भी है आगे, नहीं भी। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा साफ आपके लिए यहां बना दिया जाए कि सर आर यहां बनाइए आप, फिर उसके बाद आर से आप यहां बनाइए, एस जो है 15 मीटर की दूरी पर एस बनाइए, फिर एस से 5 मीटर की दूरी पर क्यू बनाइए, फिर यहां से क्यू से आप बना लीजिए पी, ठीक है, क्यू से आप बना लीजिए पी, ठीक है जी, क्यू से यहां बना लीजिए पी, पी कितना बनाना है सर 12 मीटर। फिर उसके बाद क्या है, यहां से 12 से फिर यहां से आगे चल जाएंगे 23 मीटर पर, कौन आ जाएगा टी, टी पॉइंट से फिर हमारे पास 20 मीटर पर आ जाएगा, ये लीजिए साहब, यहाँ यू आ जाएगा। ये आपके पास थोड़ा सा इससे थोड़ा सा साफ और बेहतर दिखाई देगा भी, ये अपने पास। अब इसके जो वो है अपने पास आंकड़े, ये टोटल 23 आ गया, ठीक है जी, ये अपने पास कितना था, ये 20 आ गया, और ये अपने पास कितना था 5 था, तो लीजिए क्यों 15 और 5 20, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जो कुछ भी पूछा जाएगा इसका हम आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए यदि बिंदु x टी के 5 मीटर साउथ में है, अब टी से 5 मीटर साउथ में, इसका मतलब यहाँ पर x पॉइंट आ गया, ये लीजिए ये भी 5 था और ये भी 5 था, तो ये इसके सामने आ जाएगा, ये 12 हैं, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 11 हो, तो x और p के बीच में न्यूनतम दूरी, आगे भी वो बात, x और p के बीच में कितनी आ गई 11 मीटर की हमारे पास दूरी आ जाएगी, लीजिए साहब, ठीक है ना। अब इसी पर ही दूसरा क्वेश्चन पुट कर सकता है अब अपने से, क्या पूछ सकता है, अब ये अपने पास स्ट्रक्चर है, मैं बोलूं कि u के रिस्पेक्ट में s कहाँ है,
एस के रिस्पेक्ट में एक्स कहाँ है, टी के रिस्पेक्ट में क्यू कहाँ है, क्यू के रिस्पेक्ट में आर कहाँ है, या क्या पूछ लूँ एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कितने लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन में 3 कौन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ये तो कंडीशन दी थी इसने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या होगा, कोई भी और क्वेश्चन पुट करेगा तो हम आंसर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन ना देखकर अगर वो कोडेड में देता है तो कोडेड में भी हम क्या होंगे, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा बोर्ड की इशू था तो जगह कम होने की वजह से थोड़ा सोच पोच हो रहा था, लेकिन आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी वे के अंदर काम कर लिया जाएगा। तो क्लियर है, तो कल मिलते हैं फिर दोबारा इसी टाइम सेम जगह पर, ठीक है जी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।